लिशमेनिया एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो कि ट्रांसमिट होता है एक इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई से। ये काज क्या करता है, लिशमेनियासिस। इसकी दो तरह की शक्लें होती हैं, एक तो होती है प्रोमेस्टिगॉट और दूसरी होती है एमेस्टिगॉट। प्रोमेस्टिगॉट लॉन्ग होता है और फ्लैजिलेटेड होता है। इसके पीछे एक फ्लैजेला होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम थ्रेड भी कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और एमेस्टिगॉट छोटा होता है, स्मॉल ओवल शेप, और इसके पीछे कोई फ्लैजेला नहीं होता। अब ये लाइफ साइकिल स्टार्ट कैसे होता है इसको देख लेते हैं। सैंड फ्लाई जब ह्यूमन को बाइट करती है तो वो अपने माउथ से इंजेक्ट करती है प्रोमेस्टिगॉट्स को ह्यूमन की स्किन के अंदर। अब जो प्रोमेस्टिगॉट्स हैं वो मोटाइल होते हैं और बड़े क्विक होते हैं, इसीलिए वो जल्दी से हमारे इम्यून सिस्टम्स को जाके अटैक कर देते हैं। अब हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है वो है मैक्रोफेजेस, जो बाहर से आने वाली किसी भी फॉरेन पार्टिकल को फॉरेन से निगल लेता है, इनगल्फ कर लेता है। लेकिन ये प्रोमेस्टिगॉट्स जाते हैं और मैक्रोफेजेस जो टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की, उनको जाके अटैक करते हैं, उनके अंदर रिजाइड करते हैं, मतलब उनके अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि अपनी शक्ल भी चेंज कर लेते हैं, प्रोमेस्टिगॉट से एमेस्टिगॉट बन जाते हैं विद इन दी मैक्रोफेजेस। अब एमेस्टिगॉट्स जो हैं वो अपनी शक्ल चेंज होने के बाद मल्टीप्लाई होते हैं, फर्दर मल्टीप्लिकेशन होती है। अब मल्टीप्लिकेशन इतनी होती है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं वो उनको विद हैंड नहीं कर पाते, ठीक है, विद होल्ड नहीं कर पाते। दैट्स वाई वो क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अब वो मल्टीप्लिकेशन के बाद इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे अदर सेल्स और टिश्यूज़ को, लाइक लिवर, स्प्लीन या बोन मैरो को। अब क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है जिसके अंदर एमेस्टिगॉट्स बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं, कोई एक और सैंड फ्लाई आती है और जब ह्यूमन वो इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करती है, अपना ब्लड में लेती है, सक करती है ब्लड को, तो उस ब्लड में एमेस्टिगॉट्स उसके गट में चले जाते हैं। एमेस्टिगॉट उसके गट में जाते हैं, उसके गट में जाने के बाद वो प्रोमेस्टिगॉट की शक्ल इख्तियार करते हैं, उसमें कन्वर्ट होते हैं सैंड फ्लाई के गट से माउथ की तरफ, और इस तरह फिर वो सैंड फ्लाई इन्फेक्टेड बन जाती है। और वो जब भी किसी नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट करेगी तो उसकी जो बॉडी में से या उसके गट में से जो प्रोमेस्टिगॉट्स थे जो उसके माउथ की तरफ आए थे वो उसके अंदर, वो उस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे, पेनेट्रेट करेंगे और फर्दर उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी। इस तरह से सैंड फ्लाई का लाइफ साइकिल जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंदर रहता है।